बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ है परवरदिगार से जिसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कप्तान का जादू चल गया है और नून लीग के 40 मेंबर असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये खबर मेरे सोर्सेज ने मुझे दी है कि इस वक्त कुछ लोग राब्तों में हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमें तहरीक इंसाफ का टिकट दिया जाए। दूसरी तरफ तलत हुसैन और नजम सेठी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग का टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ अर्सा पहले यही कुछ मरियम बीबी भी कहा करती थी कि लोग हमें कह रहे हैं हमें नून लीग का टिकट दे दो और हम इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी बननी। उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े और इमरान खान की हुकूमत गिराई। गुज़श्ता रोज़ परवेज़ खटक ने बयान दिया, अगर हमें खान साहब एक इशारा करें और हम 15 मिनट में शहबाज शरीफ की हुकूमत को चलता करें। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि प्लान मुकम्मल हो गया है और शहबाज हुकूमत का खेल भी ख़त्म हो गया है। फवाद चौधरी तो कहते हैं कि हुकूमत खुद कर चली जाए तो बेहतर है, नहीं तो हम इनको प्लान देंगे और इनको घर जाना पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन का फ़ैसला उन्होंने नहीं करना, इलेक्शन का फ़ैसला इमरान खान ने करना है। कल का दिन इमरान खान ने लाहौर गुजारा था और उन्होंने कह दिया कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें, अगले 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो 40 लोग हैं वो सारे MNA नहीं, उनमें 12 MNA और 28 MPA हैं जो कि PTI का टिकट मांग रहे हैं। ये मैं नहीं, ये मैंने खबर चलाई थी, आप मेरा चैनल देख सकते हैं। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप हमें खान साहब से गारंटी लेकर दें, हमें अगले इलेक्शन में कल होते हैं, महीने बाद होते हैं, 6 महीने के बाद होते हैं, हमें तहरीक इंसाफ का टिकट मिलना चाहिए और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त इनकी हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है और उन्होंने PTI के जो 11 इस्तीफे कबूल किए हैं वो इसीलिए किए थे कि तहरीक इंसाफ वापस ना आ सके। ये उनको भी अंदाज़ा है। अभी ये जो 12 MNA, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो कि नून लीग के बहुत ही करीब हैं। जैसे आप नुसरत जावेद को जानते हैं, उनके मतलब बहुत ख़बरें हैं और बड़ी मशहूर ख़बरें हैं। नून लीग के बहुत करीब हैं और इमरान खान के सख्त तरीन मुखालफ हैं। हम न्यूज़ में बैठकर ये दावा किया है कि उन्हें पूरे 12 लोग हैं, 11 नहीं, 13 नहीं, बल्कि पूरे 12 लोग जो कि नून लीग को खैर बात कहने वाले हैं। मुझे तो उनके नाम पता है। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ का फैसला कर लें तो फिर वो तमाम मेंबर्स के नाम बताने के लिए तैयार हों। अब आपको मानना पड़ेगा कि खान साहब अब इस वक्त मकबूलियत की हदों को छू रहे हैं। ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि 24 घंटे गुजर चुके हैं इस खबर को, अभी तो तमाम खबरें बाहर आ चुकी हैं, लोगों को नाम तक पता चल चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर नाम सामने आ गए तो नून लीग तो उनको काबू कर लेगी। ना ही सहाफ़ी नुसरत जावेद ने नाम बताए हैं और ना ही मैं आपको नाम बताऊंगा।
लेकिन इसमें हर 100% हकीकत है। लेकिन ये मामला लटका हुआ क्यों है? मज़े की बात आपको बताऊं कि खान साहब खुद ये चाहते हैं कि अभी ये चंद दिन और हुकूमत में ठहरे। उसके चंद वजूहात हैं। पहली, IMF वाला मामला ठीक हो जाए। दूसरा, ये मज़ीद गंदे हो जाए और एक्सपोज हो जाए, इनके पास कोई कार्ड बाकी ना रहे और इनके लाने वालों को भी तसल्ली हो जाए और उनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो जाए। फिर उसके बाद खान साहब अपने कार्ड खेलेंगे। और इस सारी सिचुएशन के दौरान मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब अब इलेक्शन अपनी मर्ज़ी के टाइम पर चाहते हैं, इसलिए खान साहब निगरान सेटअप के ऊपर भी बात नहीं कर रहे। उससे पहले वो इलेक्शन कमीशन पर काम करना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन को आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कबूल हो चुकी है। उसके बाद आज रात को जो रात गुजर गई है, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि हमें चंद फैसलों की बुनियाद पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी भी हुकूमत को इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करने देता। वो ये फरमा रहे थे कि जनाब हम साफ और शफाफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खेल उनके हाथ से निकल चुका है और अब हुकूमत गिराने का हुक्म इमरान खान के एक गो हेड के ऊपर है। लेकिन खान साहब अभी रिलैक्स कर रहे हैं। इन सारी बातों की वजह नहीं, खान साहब का ख्याल है कि देखिए जनाब, हमने लोगों के ज़मीर के सौदे करने वालों को किसी भी बुनियाद पर टिकट मांग रहे हैं। खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लोटों को पैसा नहीं दिया, इनको वो कबूल कैसे करेंगे? अभी तक खान साहब हाँ नहीं कर रहे। जैसे इमरान खान हाँ करेंगे, वो अपनी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूसरे ही दिन तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी वजह से उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत को सस्ता किया है, लेकिन आलमी मंडी में कीमतें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। उन्होंने यहाँ भी अवाम के साथ धोखा किया है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 5 पैसे कम की है और डीजल में 9 रुपये का इजाफा कर दिया है। अभी उन्होंने मज़ीद इसकी कीमतें बढ़ानी है। मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने IMF के साथ मिलकर लेवीज़ को बढ़ा दिया है। पहले लेवीज़ 10 रुपये थी, अभी लेवी को बढ़ाकर उन्होंने 20 रुपये कर दी है। इसीलिए पेट्रोल 13 रुपये सस्ता होना था, लेकिन उन्होंने गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया और ये समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ है, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। अब आ जाते हैं उस बात के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चौधरी शुजात के मतलब एक प्रोपेगेंडा किया गया है कि देखो जी इमरान खान वज़ीर आला की सीट पर बैठ गए हैं। वो भी खबर आ गई है, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको कि वो चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही की ख्वाहिश पर उस सीट के ऊपर बैठे। वो परवेज़ इलाही के बराबर बैठना चाह रहे थे, लेकिन चौधरी बरादरान ने कहा हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, आप हमारे सामने बैठे। उनके कहने पर इमरान खान उनकी सीट के ऊपर बैठे। आज शाम को 5 बजे उनकी चौधरी शुजात की रहायशगाह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें तारक बशीर चीमा शामिल होंगे। वो देखते हैं अभी उस कॉन्फ्रेंस में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बोलेंगे, वो कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ होगी, वो कॉन्फ्रेंस मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ होगी। और ये बयान भी सामने आ गया है। ज़ाहिर है उनको उनकी मजलिस से आमला ने पार्टी से निकाला, लेकिन अब पानी पुलों से बह चुका है। अब आप इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होकर अपना कद तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन
पाकिस्तान की सियासत में इन नहीं हो सकते। अब सालुक हुसैन ने वजारत तो जाय कर ली है, अब बहुत हो गया, अब घर जाने की तैयारी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।